जाकिर नाइक का ठुमके पर ठुमका। पाकिस्तान के दलेर मसीही नौजवान और बहादुर मुसलमान बहनों को सलाम, जिन्होंने अपने ज़बरदस्त सवालों से जाकिर नाइक को तिगनी का नाच नचवा दिया। एक बहुत अहम मौजू परवेज साहब, अब तक हम देख रहे हैं कि जाकिर नाइक जो है ये ठुमके पर ठुमके लगा रहा है। जी एक दो बहनों ने पिछले 2 हफ्तों में उनसे वो सवाल किए जिससे ये बंदा ठुमके लगाने पर मजबूर हो गया। और जी पिछले हफ्ते एक मसीही नौजवान ने बड़ी दलेरी के साथ जो है इससे एक सवाल किया। परवेज साहब, आपने सुना है सवाल, उसके बारे में आपकी क्या राय है? व्हाट डू यू थिंक? जी सैमसन भाई, मुफ्ती साहब, बात ये है जी कि मेरा ख्याल ये है कि हमने 1980s में हाँ बारबरा शरीफ जो थी वो एक पाकिस्तानी फिल्म स्टार थी। जी वो बड़ी मशहूर हो गई थी जी 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 80s में। और उसके मैंने बड़े ठुमके देखे थे जी जब अपने ज़माने में। तो इस 24 में हाँ देखा जाए तो जाकिर नाइक के जो ठुमके हैं वो बहुत मशहूर हो रहे हैं। तो आज की जाकिर जाकिर नाइक आज की बाबरा शरीफ है, आप कह रहे हैं? आज की बारबरा शरीफ जो है वो जाकिर नाइक ने जाकिर नाइक बन गया। तो यहाँ सवाल ये है, मुफ्ती साहब, जी बंदे को ये एहसास नहीं था, ख्याल नहीं था कि ये सवाल पूछ लिया जाएगा हम्म, कि बाइबल से प्रूफ करके बताओ कि यीशु मसीह की मौत नहीं हुई थी। जी अच्छा, वो पूरी दुनिया में सही इस सवाल ने डॉक्टर साहब की खोपड़ी घुमा दी। जी पहले वो सऊदी अरब गए ठुमके मारने के लिए, पाकिस्तान आए, इंडिया गए, यूके गए, लेकिन जवाब नहीं दिया। सही जवाब अभी तक लोग इंतजार ही कर रहे हैं, ठुमके पे ठुमके मार रहे हैं, लेकिन जवाब उसका अभी तक नहीं मिला कि बाइबल से तो प्रूफ करके बताओ। जी सवाल बाइबल का है ना। जी यीशु मसीह बाइबल से वो उनकी इंट्रोडक्शन बाइबल से शुरू होता है। हम्म सवाल भी बाइबल का था हम्म, और जवाब जो है वो भी बाइबल से देना चाहिए था, सही लेकिन अभी तक नहीं मिला। जी तो मुफ्ती साहब, आप भी जरा अपनी राय बताएं, जी ताकि हमारे लोग जो मैंने एक और बात नोट की है। जी मैंने एक और बात नोट की और मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात पे बात करें जी कि हम लोगों को बेवकूफ समझा जाता है। जी हम लोगों को ये मौलवी, ये लोग बेवकूफ समझते हैं। सही अब मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें अब्दुल कादिर गौस पाक, हाँ उनकी आजकल बहुत मशहूरी हो रही है। वो एक मौलवी बता रहा था कि अब्दुल कादिर साहब बैठे में हैं और वो बैठे बैठे अपने आप से निकल के पब्लिक में आ गए। वाह, क्या बात। अच्छा, ये 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 इस किस्म की बातें करके हाँ ये लोगों को अभी एक नए टोपी पहना रहे हैं। ये नया नया शुरू हुआ है पिछले 2 साल में। अब्दुल कादिर गौस पाक को अभी ये मशहूर कर रहे हैं ताकि आइंदा आने वाले दिनों में इस पे किताब लिखी जाए और वो मौजज़े बताए जाएं जो यीशु मसीह करते थे। जी जी ये भी स्टेज बिछा रहे हैं अब्दुल कादिर के नाम से। जी तो मेरा ख्याल है ये जरूरी है कि हम लोगों को ये बात खुल के बताएं कि हम लोगों को ये लोग बेवकूफ समझते हैं, जी रमेश हम साहब, लोगों को ये लोग हम मूर्ख समझते हैं। डेफिनेटली एंड आइंदा आने वाले हफ्तों में विल डेफिनेटली डिस्कस दैट, लेकिन आज हम बात करते हैं जाकिर नाइक के नाइक ठुमकों की। के ठुमकों की। और वो ठुमके जो पाकिस्तान में वो लगाए चला जा रहा है, ठुमके पर ठुमका लगाए चला जा रहा है। परवेज साहब, मैं लाहौर सबसे पहले जी अपने पाकिस्तानी जो लोग हैं उनकी हिम्मत को, उनकी बहादुरी को मैं सलाम वाह, करता हूँ। ख़ास तौर पर क्या बात। पाकिस्तानी मुसलमान
मर्दों को नहीं, वो पठान लड़की जो है, लड़कियों को, लड़की पाकिस्तानी मुसलमान क्या- लड़कियों को और पाकिस्तानी मसीही लड़कों को, क्योंकि मोस्टली लड़कों ने सवाल किया जो पाकिस्तानी मसीही लड़के थे। परवेज साहब, हजारों के मजमे में इतनी जुर्रत के साथ सवाल करना लड़कियों का भी और मसीही लड़कों का भी, ये कोई आसान बात नहीं है। और ख़ास तौर पर आप एक ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो अल्फाज की हेरा फेरी का माहिर है। ये झूठ बोलता है। मैं आपको फिर कहता हूं, मेरा नाम बदल दीजिएगा। जाकिर नाइक जो है परवेज साहब, क्या हुआ कि जब आज से 30-35 साल पहले एक और शख्स भी जो है वो आया था स्टेज के ऊपर, वो जाहिर हुआ था, उसका नाम था अहमद दिदात। अहमद दीदार जी। अहमद दिदात की जो हरकतें हैं, उसका स्टाइल है, वो बिल्कुल इसी की तरह का है। और जब वो अहमद दिदात जो इस दुनिया से चला गया, तो इसने देखा कि एक वैक्यूम इसको है पैदा कर गया। है ना, एक एक खाली जगह बन गई, वैकेंसी आ गई एक। इसने इसको उसी की पैदा कर दिया तरह जो है उसकी वैकेंसी को पूरा किया है और उससे ये पैसे बना रहा है। आप आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद जब भी जब ये अपने अंजाम को पहुंचेगा, हो सकता है कि हम चले जाएं, लेकिन जब अगर आप देखें तो आपको मेरी बात याद आएगी कि मुफ्ती नंबर 1 सही कह रहा था, ये धोखेबाज है और ये फरेबी है। और मुसलमानों को भी इसने आगे लगाया हुआ है और दूसरे लोगों को भी। और उसके नतीजे में ये क्या करता है, अपने बैंक बैलेंस में पैसे भरता है। पिछले हफ्ते हमने बताया था आपको कि पिछले हफ्ते ये भाषण दे रहा था कि सूद नहीं लेना चाहिए, बैंक जो है वो यहूदियों के हैं, वहाँ से सूद मिलता है। और हिंदुस्तान में इसके अपने 34 के करीब अकाउंट थे बैंकों के अंदर। आपको अभी तक नहीं पता चला कि फरीबी आदमी है। तो आइए हम जो है वो करते हैं, बात करते हैं आ, आ, इस मसीही नौजवान की, परवेज साहब, जो इसने बात की। अब सवाल ये है कि जाकिर नाइक जो है ये, और इसके दो लफ्ज़ हैं, जैसे इसने पिछले इसी लड़के की सवाल का जवाब देते वक्त इसने दो लफ्ज़ यूज़ किए थे, क्रूसीफिक्शन एंड क्रूसीफिक्शन। इसका साउंड एक जैसा है, बट दे टू डिफरेंट वर्ड्स। तो क्रूसीफिक्शन, CRUCIFIXION, क्रूसीफिक्शन, जैसे सलीब के ऊपर चढ़ाया जाना। और क्रूसीफिक्शन जो FICTION है, जिसको अफसाना बोलते हैं, यानी कि ये अहमद दिदात के लफ्ज़ हैं। दीज वर्ड्स वर यूज्ड बाय अहमद दिदात कि क्रूसीफिक्शन है, ये सलीब देने का जो है वो बहाना, वो एक अफसाना है, झूठ है, सच नहीं है। और ये पट्टी मुसलमान बहनों भाइयों को पढ़ाई गई है कि हज़रत ईसा सलीब के ऊपर वो नहीं मरे थे। ये किसी और वक्त हम बात करेंगे कि क्यों ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है, मुसलमानों का ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है कि हज़रत ईसा नहीं मरे थे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जाकिर नाइक की बातों से पता चलता है ये इधर से लेकर उधर से लेकर ये आलम नहीं है। ये इसने कुछ रट्टे लगाए हुए हैं जिसकी वजह से आपको प्रिटेंड करता है। और जब कोई जुर्रतमंदाना तरीके से सवाल करता है, उस वक्त ये इसके पाँव उखड़ जाते हैं। वी कैन टेल राइट अवे। इस लड़के का इन दोनों बहनों के सवालों का जवाब ये नहीं दे सका। इसने आधा घंटा लगाया और ना ये बहन जो नीचे जिनकी तस्वीर आपको नजर आ रही है उसके सवाल का जवाब दिया, जो ऊपर आपको बहन नजर आ रही है जो पठान बहन है उसके सवाल का भी जवाब नहीं दिया, बल्कि उसको डरा दिया। और ये तीसरा जो लड़का है, मसीही लड़का है, इसके सवाल का जवाब भी नहीं दिया, इसका माइक बंद कर दिया इसने। इससे साबित होता है कि ये बुज़दिल आदमी है, ये शैतान आदमी है। सवालों का जवाब कहते हैं इसका माइक बंद कर दो। कैन यू बिलीव पर वैसा है ना। और उसका माइक बंद कर दिया। जो शख्स ऐसा कहे और जो गुस्से में आ गया, जो शख्स जवाब देते वक्त गुस्से में आ जाता है और जवाब को घुमा देता है, इसका मतलब है कि वो सच्चा नहीं है, ये झूठा आदमी है। तो इस लड़के का सवाल क्या था और इसका जवाब इसने क्या दिया, परवेज साहब देखते हैं क्या कहना है आपका। आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये पूरी दुनिया में जब भी जाता है ये अपनी टीम साथ लेके जाता है। वो टीम में इसके चौकीदार होते हैं, लड़कियों में भी 4-5 लोग होते हैं जो माइक होता है जिनके पास, और वो लड़कियां आगे पीछे उनके खड़ी हो जाती हैं
और दूसरी तरफ जो मर्दों में भी 4-5 बदमाश होते हैं Yes. जो माइक पकड़ के रखते हैं और वो माइक बंद कर देते हैं अगर कोई मुश्किल सवाल पूछ ले। तो सही। यहाँ पर पाकिस्तान में वो जो लड़कियां थी उनकी बदमाशी नहीं चली, लड़कियों ने सवाल पूछ लिया, सही। उसका जवाब ये नहीं दे सका। तो मैं यही बताना चाह रहा था, इसकी उस्तादियां। यस, जी बिल्कुल सही बात है। तो हम देखते हैं कि आइए आज इसका अगला ठुमका, ये बहुत ठुमके मार रहा है परवेज साहब। कुछ ठुमके तो इसने उन दोनों बहनों, पाकिस्तानी ये जो बहनें हैं, मुसलमान बहनें हैं, ये परवेज साहब, ये जाकिर नाइक जो है ना, कि ये मैं इसकी तस्वीर लगा रहा हूँ, ये आपके सर के ऊपर नाच रहा है। मैं इसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सर ये मैं इसको थोड़ा मूव कर रहा हूँ, नाचने लेकिन ये मैं अपने सर, इसको मैं अपने सर पे नचा देता हूँ और वो जो दूसरे लोग हैं उनको आपकी तरफ ले आता हूँ मैं, उनकी तस्वीर को। ठीक है, मेरे सर पे ही नाचने ने मुफ्ती साहब। नहीं कोई बात नहीं, मेरे सर पे नाचने दें इसको आज। तो आइए देखते हैं ये डायलॉग, और इस डायलॉग में हम देखेंगे कि दरअसल हुआ क्या, व्हाट हैपेंड। लेट्स वॉच और हमारे साथ रहिए प्रोग्राम के आखिर तक। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए प्लीज़, खुदा का वास्ता है। मुफ्ती नंबर 1 चैनल यूट्यूब पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कुछ कर दीजिए ताकि उस पर जो है वो बड़े कुछ तादाद लोगों की। तो आइए देखते हैं हुआ क्या। Question is to Dr. Sahib. Can you prove from Bible that Jesus did not die and rose from the dead? And your answer should be only from Bible, not from Islam. भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं मरा, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे और उठाए ले गए, बराबर? Yes. You want me to give the answer in English or Urdu? अब देखिए ऐसी इधर उधर की बातें मैं करेगा ये, पसंद देख करूंगा लो। अंग्रेजी, लेकिन आवाम उर्दू को बेहतर जानती है, तो इंशाल्लाह मैं उर्दू में जवाब दूंगा। ठीक है, दीजिए। तो भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से, सिर्फ बाइबल से, हाँ? Yes. बाकी कोई किताब से नहीं, साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे, क्योंकि ईसाई मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरे। तो उनका चैलेंज है मुझसे कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे। मैं करूंगा। पहले मैं जरा कुरान का हवाला देता हूं आपके लिए ने, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 157, उन्होंने कहा, यहूदों ने, लक़द कफ़ल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु मूसा इब्न मरियम, वो कहते हैं यहूद कि हमने कत्ल किया ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और कुरान में लिखा है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, ना उन्हें कत्ल किया। परवेज साहब, एक चीज आपने नोट की यहां पर, अभी मेरे जहन में बात आई है। बहनों भाइयों, लिसन टू दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जाकिर नाइक ने पता क्या कहा? अभी ये दूसरा टॉपिक है लेकिन नोट कीजिए इसको। जाकिर नाइक कहते हैं कुरान शरीफ का हवाला देकर कि यह सूरा निसा का हवाला देकर कहते हैं कि यहूदियों ने कहा कि हमने कत्ल कर दिया उसको। फिर वो कहते हैं किसको? हजरत ईसा को, जो हजरत मरियम के बेटे हैं, राइट? ये कहा उन्होंने परवेज साहब अभी जाकिर नाइक ने। एक सवाल जहन में आना चाहिए यहां पर परवेज साहब, अगर हजरत ईसा मरियम के बेटे हैं, है ना, तो इनका बाप कौन है? हु इज द फादर? सोचने की बात है। वाहिद नबी हैं जिनके बारे में कहा गया कि वो अपनी वालिदा के नाम से कहा है कि ये उनके बेटे हैं। तो एक सवाल जरूर जहन में आना चाहिए कि अगर यार ये इनके बाप कौन है? हु इज हिज फादर? थिंक अबाउट दैट, वी कैन लीव यू लाइक दैट। किसी और वक्त इसके ऊपर बात करेंगे। मैं सिर्फ आपको सोचने के लिए मैं कुछ मवाद दे रहा हूं। आइए आगे चलते हैं।
Let's continue to listen. सूली पे चढ़ा, वलाकिन शुब्बी हलम, ये सिर्फ उनका वहम है। अगर जो भी इस बात पे इख्तिलाफ करता है वो बिल्कुल गलत है। तो कुरान की साफ आयत है, वमा कतलुहु वमा सलबुहु, क्या ईसा अलैहिस्सलाम का ना कत्ल किया गया ना सूली पे मरे। सलबुहु एक होता है क्रूसिफिक्शन और एक क्रूसिफिक्शन। ये अहमद दिदात से कॉपी किया इसने। We know that. CIFIXION मतलब क्रूसिफिक्शन। Yeah, we know it, सूली पे we know it. चढ़ाना और मर जाना। Yeah, जल्दी आ गई। एक Quick, होता quick, है quick. We know it. crucifixion, Yeah. CRUCIFICTION, वाओ, बहुत बड़ा आलम है प्रवेश साहब। वाह, इसको स्पेलिंग का पता है इनको। ये कुरान में लिखा है। कुरान सही है कि नहीं है उसको फिलहाल जरा साइड पे रखते हैं, क्योंकि हमारे भाई साहब ने मुझसे सवाल किया है कि आप सिर्फ बाइबल से साबित करो। आप जानते साइन ऑफ जोना? I do. माशाल्लाह जानते हैं। निकाल ले गया। साइन ऑफ जोना में लिखा है कि अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम, बाइबल में उसे कहा जाता है जोना, को कहा कि आप जाके दावत दो, लेकिन वो समझते हैं दावत दे के फायदा नहीं जोपा में, तो वो एक जहाज पे जाते हैं दूसरे जगह, कि वो समझते इनको दावत देना फायदा है नहीं, एकदम जाहिल लोग हैं, समझेंगे इन्हें। तो परवेज साहब, एक चीज आपने नोट की, हाँ जी। इसने, इस बंदे ने जो है वो नोट करने की बात मुफ्ती साहब ये है कि जो ऑडियंस है ना ज्यादातर वो है मुस्लिम ऑडियंस। इसने सवाल के जवाब में ही, शुरू में ही इसने कुरान की आयत को बीच में ला के जी एक माइंड सेट कर दिया लोगों का जी कि कुरान ने ये कहा है। लेकिन ये बात जो है नोट करने के काबिल है कि कुरान जो है 550 साल के बाद, मसीह के 550 साल के बाद आके ये बात कहता है, जबकि बाइबल ये बताती है कि वो उनको सलीब दी गई थी और वो मरे और तीसरे दिन जी उठे थे, और ये एक मौजज़ा था जो बाइबल हमें बताती है। तो अब ये जो है इसके पास जवाब नहीं है, ये बाइबल से जवाब नहीं दे रहा है, ये सवाल, ये जवाब इसने अभी तक कुरान से दिया है और ये अब ले गया है लोगों को कहीं और, राइट, बाइबल की बात करके कहीं और ले गया, हजरत यूनुस पे ले गया ये, राइट, ये यूनुस की बात कर रहा है कि वो मच्छी के पेट में थे और ये था वो था, वो बाइबल का, ये भी बाइबल का ही किस्सा है, लेकिन ये घुमा रहा है अब लोगों को। जी यस, अच्छा, और जो है, मैं एक सेकंड नोट कीजिएगा प्रवेश साहब, आप ज़रा बोलिएगा, मैं एक कंफर्म करूं एक चीज़ को क्विकली, यू कैन गो अहेड एंड, तो हाँ जी, ये ज़रूरी है कि हम अपने बहनों भाइयों को ये बताएं कि ये हमको बेवकूफ़ बनाते हैं, इनको पता है सच का, जी ये सिर्फ पैसे बनाते हैं, ये बेवकूफ़ बनाते हैं और जी पैसा बनाते हैं, इनके दो काम है और इनका कोई मकसद नहीं है, ये ना आपसे मोहब्बत करते हैं ना ही इनको आपकी परवाह है। ये अगर आप मर जाओ ना तो ये इनको कोई परवाह नहीं होती है, जी इनको कोई परवाह नहीं है कि आप दोज़ख में जाएं या कहीं पे भी जाएं, राइट ये आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं, ये आप लोगों को झूठ बोलते हैं, राइट, ये दो काम करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने लिए पैसा बनाते हैं। जी यस, मुफ्ती साहब। कीपर, आप थोड़ा सा और बोलिए, मैं एक चीज़ चेक कर रहा हूँ। जी मुफ्ती साहब, मैं- तो ज़रूरी ये है कि हम खुद कुरान को भी पढ़ें और बाइबल को भी पढ़ें। जब हम इंजील मुकद्दस को पढ़ें, आप इंजील मुकद्दस में साफ लिखा है कि यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था कि मुझे मारा जाएगा। मसीह ने पहले ही पतरस को बता दिया था कि कल मुर्गा बांग न देगा जब तक कि तू मेरा 3 बार इनकार नहीं करेगा। कल मुर्गा बांग ही नहीं देगा जब तक कि तू मेरा 3 बार इनकार नहीं करेगा। तो ये मसीह की जो बातें हैं
वो ये जो है ये आपको कंफ्यूज करते हैं ताकि आप बाइबल की तरफ देखें ही ना, आप बाइबल को पढ़ें ही ना, आप बाइबल की तरफ ध्यान ही ना दें। क्यों? ये आपको बताएंगे कि अब नई किताब आ गई है, नया नबी आ गया है, अब सब जाहिर हो गया है, सब साफ हो गया है। लेकिन ये लोग आपको झूठ बोलते हैं। यस, मुफ्ती साहब, ओके मैं जी। तो परवेज साहब, बोले क्या है, मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, अब इसकी बात सुनिए जाकिर नाइक की, उसके बाद हम जी आपको आगे लेकर चलते हैं। आई जस्ट वांटेड टू चेक समथिंग। जी क्या कहते, वो करते एक बोट, एक सफीना में दूसरी जगह जाते हैं और आता है स्टॉर्म, और उस टाइम लोग समझते हैं कि अगर कोई अपने मालिक की बात नहीं मानता इसीलिए स्टॉर्म आता है। ये बाइबल में लिखा है कि नहीं, साइन ऑफ जोना है ना? Go on. I'm listening. That's, जानते हैं कि नहीं साइन ऑफ जोना? I know. साइन ऑफ जोना 1.5 पेज की किताब है, बुक ऑफ जोना। अब बाइबल में पढ़ेंगे, 1.5 पेज की किताब है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिसे कहते हैं जोना बाइबल में, जब स्टॉर्म आता है वो अल्लाह के पैगंबर से बोलते मेरी गलती है। तो उस वक्त का माशरे का जो उसूल था, जो भी अपने मालिक के पैगाम के खिलाफ भाग जाता है उसको बांधना चाहिए रस्सी से और दरिया में फेंकना चाहिए। तो वो दरिया का स्टॉर्म, जो दरिया का जो स्टॉर्म, स्टॉर्म को क्या कहेंगे उर्दू में? परवेज साहब, तूफान। परवेज साहब, बीच में से ये खा गया है, बीच में से मैं बताता हूँ आपको ये क्या खा गया है। ये बीच में ये बहुत इससे बदमाश बात आदमी है को परवेज साहब। हाँ बोलिए। बीच में से फिर भी खा गया ये। वो किस्सा ये था कि लॉटरी डाली गई थी, उस लॉटरी में यूनुस का, नहीं, नहीं। हजरत यूनुस का नाम जी निकला परवेज था। साहब, नहीं, मसला वो पता है क्या है? पैसे, मसला पता है क्या है? जी इससे बंदा ये सवाल पूछे, कहता उस जमाने में ये दस्तूर था, राइट, कि रस्सी से बांधते थे। इस साले को पूछे कि भाई तूने कहा कोई रेफरेंस तो, वैसे सारे रेफरेंस याद है इसको, ये सारी स्टोरी के लिए इसने कोई रेफरेंस नहीं दिया। हाँ जी ये रेफरेंस देता ना, बाइबल में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, लेकिन जोना की किताब का इसने ज़रूर जिक्र किया है, जोना की किताब का। लेकिन ये जो बात बता रहा है रस्सी से बांधने का दस्तूर था, ये था वो था, इसका इसने कोई रेफरेंस नहीं दिया। इट्स नॉट रिटन ये एनीवेयर, लिखा भी नहीं है, ही इज मेकिंग इट अप। ये लिखा भी नहीं है, दिक्का भी नहीं है। और लिखा भी नहीं है सामने बैठे हुए भी बाइबल में जाहिल है, कि उसके दे डोंट हाथ नो। बांधे गए, पैर बांधे गए, ही नहीं लिखा हुआ है, ये झूठ बोला है इसने। झूठ बोल रहा है ये। दैट्स व्हाट आई एम कितना सेइंग। झूठ? ये बंदा मकार, इट इज नॉट रिटन, व्हाट ही इज सेइंग इज नॉट रिटन, ही इज लाइंग टू यू। वैसे रेफरेंस दे दे के ये इम्प्रेस करता है, और अब यहाँ पर रेफरेंस इसका काम नहीं चलेगा, तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज मेकिंग थिंग्स अप, वो बना रहा है चीजें खुद ब खुद। और दूसरी बात परवेज साहब, ये सारी स्टोरी जो है ये पता है कहाँ पर है? ये बाइबल से है, ये दिस स्टोरीज इन द बाइबल। आप अंदाज़ा कीजिए कि कुरान शरीफ में हज़रत यूनुस के नाम से पूरी सूरा है, सूरा यूनुस है, लेकिन स्टोरी उसकी बाइबल में है। तो हम बोलेंगे यार आप कुरान शरीफ पढ़ते क्यों हो, बाइबल ही पढ़ लिया करो। अभी यहाँ पर भी वो लेक्चर में बाइबल, हज़रत यूनुस की स्टोरी बताने के लिए वाई यू हैव टू रीड कुरान। भेड़ बकरियां ना आप बाइबल ही पढ़ लिया करें, है ना। जो आपने रेफरेंस के लिए सारे आप बाइबल में जाते हैं उसको समझने के लिए, जितने बड़े बड़े आलम हैं, मौदूदी, इसरार, दूसरे, जब वो कुरान शरीफ को समझते हैं, उनकी कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं, तो बाइबल को पढ़ते हैं। तो यार फिर बाइबल ही पढ़ लिया करो। फिर नहीं समझे मेरी बात आप? क्या ख्याल है परवेज साहब? जी बिल्कुल। है ना परवेज साहब, आप अगर मेरे मेरे पड़ोस में रहते हैं, ठीक है, मेरा मेहमान आता है, मैं आपके घर पे बिठाता हूँ उसको, है ना, चाय पिलानी होती है, मैं आपके चूल्हे पे चाय बनाता हूँ, उसको खाना खिलाना होता है, आपके टेबल पे बैठ के खाना। तो आप कहते हैं यार इंज कर, तू इधर आ जा, मैं निकल जाता हूँ, जब इधर ही रहना तो तू ही आके रह ले फिर इधर। सारा कुछ तो रेफरेंस तो तू मेरा लेता है, ठीक है, जी सब कुछ तो बाइबल से आप लेते हैं। तो फिर कुरान शरीफ, आई बिलीव मुस्लिम शुड रीड ओनली बाइबल। कोई ऐसी चीज है नहीं, देयर इज नथिंग दैट न्यू दैट यू विल फाइंड इन कुरान, बाइबल में जो ऑलरेडी नहीं है। ऑल गुड थिंग्स आर इन द बाइबल ऑलरेडी।
तो ये झूठ बोल रहा है। ये खुद बाइबल को पढ़ के इसने थोड़ा बहुत समझ के इसने रेफरेंस दे रहा है आपको, हालांकि इसको पूरी समझ नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि जो आप अगर इसने बाइबल पढ़ी होती है अच्छी तरह से तो ये जो बातें बता रहा है ये ना कहता, क्योंकि ये जिक्र नहीं है कि रस्सी से बांधा एंड ऑल दिस स्टफ। उस वक्त दस्तूर होता था, ये व्हाट काइंड ऑफ दस्तूर, राइट? तो आगे इससे पहले कभी ऐसा वाकया हुआ ही नहीं है Yeah. कि दस्तूर तो बनाया let's जाता है। continue to listen to his lies. एक वाकया पूरी बाइबल में है, Exactly. और उसमें भी बांधना वालना कुछ नहीं लिखा हुआ है, Exactly. झूठ बोला है। Yeah, let's continue to listen. मेरा कंप्यूटर उर्दू है, इंग्लिश कंप्यूटर। तूफान आ गया था, तो तूफान आता है तो यूनुस सल्लल्लाहु अल्लाह के पैगंबर है, बोलते मेरी गलती है। तो जब वो कहते हैं मेरी गलती है और वो वॉलंटियर करते हैं कि मुझे फेंको, उनको बांधने की जरूरत नहीं, हड्डी तोड़ने की जरूरत नहीं, तो उन लोग यूनुस अलैहिस्सलाम जोना को पकड़ के दरिया में फेंकते हैं। सही है क्या नहीं? ये बाइबल में लिखा है क्या नहीं? बुक ऑफ जोना चैप्टर नंबर 1 से शुरू होता है, लिखा है क्या नहीं बाइबल में? ये बिल्कुल सही। जब वो जोना को यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंकते, यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे क्या मरे थे? जिंदा थे, बिल्कुल सही। वो दरिया में जाते, उस यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली आके निगल लेती है। जब मछली निगल, जस्ट फॉर रिकॉर्ड परवेज साहब, ताकि हमारे बहनों भाइयों को पता लग जाए, ये जो रेफरेंस दे रहा है ना, ये बाइबल में यूना की किताब है, उसका पहला बाब है, उसमें लिखा है और उन्होंने यूना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। जी, दैट्स व्हाट्स, उन्होंने ये नहीं लिखा कि उन्होंने बांधा। उसको मैं पूरा पढ़ देता हूँ। हाँ, हड्डियां तोड़ना और बांधना ये कुछ भी नहीं राइट, लिखा हुआ। लिखा है तब उन्होंने उससे पूछा हम तुझसे क्या करें कि समुंदर हमारे लिए साकिन हो जाए, क्योंकि समुंदर ज्यादा तूफानी होता जाता है। ठीक है, तब उसने उनसे कहा मुझको उठाकर समुंदर में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समुंदर साकिन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह बड़ा तूफान तुम पर मेरे ही सबब से आया है। तो भी मलाहों ने डांड चलाने में बड़ी मेहनत की कि किनारा पर पहुंचे, लेकिन ना पहुंच सके, क्योंकि समुंदर उनके खिलाफ और भी ज्यादा मौजज़न हो जाता था। तब उन्होंने खुदावंद के हुजूर गिड़गिड़ा कर कहा, अये खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम इस आदमी की जान के सबब से हलाक ना हो, और तू खूने नाहक को हमारी गर्दन पर ना डाले, क्योंकि अये खुदावंद तूने जो चाहा सो किया। और उन्होंने यूना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। बांधने का, रस्सी में लपेटने का कोई जिक्र नहीं, ये इसने बनाकर बात की है। ये अपनी इल्मियत, काबिलियत झाड़ने के लिए इसने ऐड, मैं अपने, आप सोचें, इसकी बातों को गौर से सुने, आपको झूठ के ऊपर झूठ, ठुमके के ऊपर ठुमका आपको नजर आएगा। ये ठुमके मारता है और कोई काम नहीं करता ये। तो आगे सुनते। परवेज साहब आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था मुफ्ती साहब के यहाँ पर मेरे जहन से ही बात निकल गई यार। अच्छा, कोई बात नहीं, आएगी तो फिर बताइएगा। अच्छा चले जी, तो लेट्स कंटिन्यू टू वॉच दिस गाइज लाइज। ओके, मैं ये कह रहा था हाँ जी। मुफ्ती साहब, मैं जी। ये कह रहा था बोलिए, कि फिर निकल गई बात। सॉरी, कोई बात नहीं, याद आएगी तो मैं रोक दूंगा प्रोग्राम को, आप बता दिएगा अपने प्रोग्राम में। पहले जरा मैं हवाला दूंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में कि यू हैव आस्क्ड मी फॉर साइन, नो साइन शैल आई शो यू एक्सेप्ट द साइन ऑफ जोना। यस, जब यहूदा के पूछते आपका क्या सबूत, क्या आप अल्लाह के पैगंबर है, तो वो कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ मैं आपको बताता हूं ये क्या कहना चाह रहा है। लेट मी समराइज और आगे बढ़ता हूं मैं। प्रोफेसर साहब कुछ कह रहे? मैं ये कह रहा था, वो बार बार जहन से निकल जाता है, लेकिन जो पर्पस था, हुकुम अदूली थी, जो यूनुस ने, हजरत यूनुस ने हुकुम अदूली की थी, जिसकी वजह से ये तूफान और समंदर में जो तूफान आया था, उसकी वजह ये थी कि खुदा ने उसको कहा था कि नैनवा जाके वो बता, मेरा पैगाम दे, क्योंकि वहाँ 1 लाख बच्चे हैं। तो सही,
हुकुम अदूली थी जिसकी वजह से ये हुआ था। ये मैं वैसे ही बताना चाह रहा जी था जी 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 लोगों जी को कि तो उस यस जी दैट्स राइट। तो हुआ क्या तूफान था की कि वजह से। हजरत यूनुस जो है उनको जब समुंदर में फेंक दिया गया तो एक मछली ने उनको निगल लिया और 3 दिन और रात वो मछली के पेट में रहे और फिर मछली ने उनको उगल दिया। जाकिर नाइक कहना ये चाह रहा है कि जैसे यूना नबी मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात जिंदा रहे थे, मरे नहीं थे, इसी तरह हजरत ईसा जब कब्र में थे तो मरे नहीं थे, वो जिंदा थे। दिस इज द पॉइंट इज ट्राइंग टू मेक। और आइए देखते हैं आगे। मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूं ताकि वो जो नौजवान है उसका जवाब सुने। ये जो लंबी तमहीद बांध रहा है उसको बाईपास करें। हम देखते हैं। लंबी कब्र रहती है, आदमी आराम से रह सकता है। तो सपलकर के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम थे, बाइबल में लिखा है क्या नहीं? लिखा है, लेकिन सर आपका जवाब जो है वो 100% गलत है। मैं जवाब दिया ही कहा अभी तक के। आपने यही जवाब दिया है क्या जवाब दिया है? कि जैसे जोना मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहा था, आपका मतलब ये है कि जीसस भी जिंदा थे, वो मरे नहीं थे। मेरा मतलब बिबली के लिए नहीं, गलत है। मेरा मतलब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाइबल में, मैं क्या फरमाता हूं? सर मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। अच्छा करेक्ट करो। मैंने कंप्लीट ही नहीं किया ना। ओके, मैंने कंप्लीट finish किधर कर किया? परवेज साहब आपने देखा इस नौजवान, मैं आई जस्ट एडमायर दिस गाय। या क्या बात वो है, डटा रहा है, इसलिए मैं इसको सलाम करता हूं इस शख्स को। क्या बात है। हम इसको अपने प्रोग्राम में लेकर नहीं आना चाहते क्योंकि वो पाकिस्तान में रहता है, वरना मैं कोशिश ख्याल आया था कि किसी लेकिन क्योंकि हमारे नाम का इसका नाम जुड़ जाए तो ऐसा ना हो कि उसके लिए प्रॉब्लम हो जाए, है ना। जी बट इसकी जो हिम्मत है, आई एडमायर इसकी और मुसलमान औरतों की जो हिम्मत है सवाल करने की, मैं उसको सलाम करता हूं उनको, यकीन कीजिए। और ये बंदा डटा हुआ है, कहता है कि यू आर 100% रॉन्ग। और जाकिर नाइक अब जो है उखड़ गया है। अब देखिए जाकिर नाइक उखड़ गया है पांव से। अब इससे इसके पहले हाँ इससे पहले कभी हुआ नहीं है ये। जी, इसके साथ पाकिस्तानियों ने, इसके साथ मैं पाकिस्तानियों को सलाम करता हूं परवेज साहब। अच्छा, हिंदुस्तान में भी लोग इससे सवाल करते थे, लेकिन परवेज साहब हिंदुस्तान के हालात फर्क है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में औरतों का खड़े होकर सवाल करना किसी वक्त भी उनके ऊपर तौहीने मजहब का इल्जाम लग सकता है। मसीहियों का खड़े होकर सवाल करना हिंदुस्तान में सवाल करने से 1000 गुना मुश्किल है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों ने हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, पाकिस्तानी बहनों ने बड़ी बहादुरी के साथ सवाल किए इससे, और उनका किसी का जवाब नहीं दे सका ये। और इस मसीही नौजवान ने भी ऐसी बहादुरी के साथ सवाल किया, इसका जवाब भी नहीं दे सका। और अब देखिएगा, अब इसके ठुमके शुरू हो जाएंगे परवेज साहब। अब ये पांव से उखड़ गया है, वॉच कीजिए। उसने कहा है कि तू 100% गलत है, अब ये उखड़ गया है पांव से, अब इसके ठुमके शुरू होंगे जाकिर नाइक के। अब देखिए जरा। जवाब ही नहीं दिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में थे, जिंदा थे या मुर्दा थे? He was dead. अने यूनुस अलैहिस्सलाम जोना के जैसे नहीं थे? आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जोना जिंदा थे, अभी आप कहते मूसा अलैहिस्सलाम मुर्दा थे। Let me correct you. ईसा अलैहिस्सलाम। अरे भाई मुझे बोलने तो दो, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, बोले करेक्ट करने दो। परवेज साहब कैसी हिम्मत से ये शख्स जो है, ये वर्ल्ड का दुनिया में माना जाता है ये पकड़ शख्स, रहे हैं वो, और वो डटा हुआ ये नौजवान अल्फाजों को पकड़ रहे हैं। पकड़ अल्फाज हाँ, के ऐसे वो निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये उसको जाने नहीं दे रहा। हाँ, ये जाने नहीं, अभी देख रहे हैं इसको पकड़ के रखेगा उसको। ये जाकिर नाइक इस वक्त ठुमका लगा लगा के निकलने परवेज साहब जब तवाइफ नाचती है ना, ठीक है, तो आखिर में ठुमका लगा लगा के वो निकल जाती है स्टेज पर से। हाँ, तो ये भी अब ठुमके लगाकर जाकिर नाइक स्टेज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़का उसको पकड़ लेगा। हाँ। आगे देखते हैं क्या हुआ। कंटिन्यू टू वॉच। कंप्लीट कर लिया। मैं जानता हूं कि आपने मेरी कसर सुन चुके, आप तैयार हो क्या है? मैं आपको मौका दूंगा, पहला मुझे बात तो कंप्लीट करने दो। बात ही कंप्लीट में करेक्ट हूं। मैंने गलती किधर की? आपको जवाब देने का, मुझे थोड़ी। आपने कहा क्या जोना जिंदा थे, कहा कि नहीं? जी, जोना जिंदा था। आपने कहा कि जीसस क्राइस्ट मर गए, मैंने कहा कि आपने कहा? मैंने कहा तो गलती मैं फ्रॉम एग्जांपल। तो मेरी गलती किधर?
आप जवाब दे रहे हो, मैं गलती कर रहा हूं। प्रोफेसी को समझने में आपकी गलती है। अरे भाई, जवाब आप दे रहे का मैं दे रहा हूं। डटा हुआ है परवेज साहब ये जवाब। यू कैन ट्राई। ट्राई की बात नहीं, जवाब आप दे रहे का मैं दे रहा हूं। आप जवाब दें। अब ये मैं ठुमके लगा रहे हैं ये। बता हूं कि जो पॉइंट आप उठा रहे हैं, जवाब दैट्स अ आप- साइलेंट पॉइंट फ्रॉम दिस स्टोरी। जवाब आप दे रहे का मैं दे रहा हूं। आप जवाब दें। नहीं, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं, तो जवाब जब आप दे रहे, आप मुझे बोले मैं गलत हूं। अजीब है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे रहे हो, बोलते मैं गलत हूं। मैं अगर आपके जवाब से इख्तिलाफ करूंगा फिर आप बोल सकते हैं ना। इख्तिलाफ करने के पहले आप बोलते यू आर रॉन्ग। ठुमके परवेज साहब ठुमके शुरू हो गए इसके। इंग्लिश में जानते हैं जंपिंग द गन क्या कहते हैं? You're doing the same. सॉरी, You're doing the same. यू आर डूइंग द सेम। That's not the point from the prophecy which you are highlighting. The point is the 3 days and 3 nights idiom which is used in the Old Testament, in the book of Ezra, and the sign of Jonah, and this is the case of Jesus. I am So not that's the talking point, about 3 days and 3 nights. I am not at all coming to the one part of the prophecy. I am not talking about 3 days and 3 nights. I am talking about as was Jonah. What is as was Jonah? ठुमके लगा रहे थे ये। जिस तरीके से जोना था, उस तरीके से इशारा। वो 3 दिन और 3 रात पे बाद में आएंगे। हाँ वो बाद में लाइन आए। से जाओ ना। जंपिंग द गन मतलब उड़ी मारना। लाइन से जाओ ना, 1 2 3 4 5। आपको डायरेक्ट जाने का मेडिकल कॉलेज में पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करो, सेकंड स्टैंडर्ड तो पास अभी करो। पता चला गर्मी में आ आपको गए। अगर पता नहीं जंपिंग द गन अभी किसको गर्मी में आ कहते गए। हैं, तो आपकी अंग्रेजी कमजोर है। अंग्रेजी क्या कमजोर। ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से ये पता है परवेज साहब क्या करता है, क्योंकि ये ऐसे लोगों के सामने करता है जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है, तो ये थोड़ी अंग्रेजी झाड़ कर उनको इम्प्रेस कर लेता है। जंपिंग कहता है, जंपिंग द गन कहता है, मतलब पता है जंपिंग द गन का क्या है? कहता है मुझे पता है। है परवेज साहब। तो ये शख्स जो है, ये जो है अब ठुमके लगा। अभी देखिए ये गर्मी में आ गया है और अब ये आगे पीछे ये टोपियां घुमा रहा है। राइट राइट यस, अब ये टोपियां घुमा रहा है और अब देखिएगा आगे क्या होता है। ठीक है, जोना, तो जिस तरीके का भी तशरीह हो रही है, 3 दिन और 3 रात तो बाद में आएगा। हाँ वो बाद में आएंगे। आप समझते हैं ना उर्दू? क्या मैं इंग्लिश में बात करूं? समझता हूँ, अब बोले। समझते हैं ना? तो आप जंप क्यों कर रहे हैं भाई? एक एक प्रोफेसी को लाइन से लो ना। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ जोना की निशानी दिखाऊंगा। यहां तक के समझे आप? समझे क्या नहीं यहां तक के? जी जी समझ गए। उसके बाद और जिस तरीके से का मतलब क्या? जैसे कि जोना मछली के पेट में, आगे की बात बाद में करेंगे, उस तरीके से मैं 3 days and 3 nights तो आगे आएगा। पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करे। आप मुझे बताइए, आपने खुद कहा कि जोना जिंदा थे। मैंने कहा कि आपने कहा? बाइबल में लिखा है जोना जिंदा थे। हाँ, लेकिन आपने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा ना। जी जी। अच्छा, फिर मैंने पूछा आपको, ईसा अलैहिस्सलाम कैसे थे? जिंदा थे या मुर्दे थे? वो मुर्दा थे। बाइबल में किधर भी नहीं लिखा वो मुर्दा थे। आप एक आई मुझे कैन प्रूव यू रॉन्ग। बाइबल वाह, के अंदर वाह। एक रेड लेटर, वो पॉल कहता है, दूसरे लोग कहते हैं, सबूत नहीं है। आई कैन अच्छा। प्रूव यू रॉन्ग। सुनिए, अगर मान लो आप सही है, अगर बाइबल में लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम मरे, अने ईसा अलैहिस्सलाम नौज बिल्ला झूठे हैं, नौज बिल्ला माज़अल्लाह। ये आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग है प्रोफेसी को लेके। ना तो जीसस गलत है और ना ही मिसाल गलत है। उन्होंने बोला कि जिस तरह जोना 3 दिन मछली के पेट में रहे, वो कब्र में रहेंगे। और एक नॉलेजेबल और एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र के अंदर किसको रखा जाता है। हाँ, कब्र में मुर्दे को रखा जाता है। एग्जैक्टली। बस तो क्या जोना मुर्दा था? नहीं।
पर सब पकड़ लिया ना इस लड़के ने, इसको हाँ हाँ पकड़ लिया। वो कहता है, लड़का कहता है कि जिस तरह 3 दिन और रात जोना मछली के पेट में रहता है, उस तरह हजरत ईसा जमीन में रहेंगे, कब्र में रहेंगे। और कब्र में मुर्दा को रखा जाता है। इसका मतलब है कि मुर्दा हालत में वो 3 दिन और रात जमीन में रहेंगे। और उसने फिर इससे पूछा कि कब्र में किसको रखा जाता है, तो जाकिर नायक आगे से क्या बोलता है, मुर्दा को। तो चेकमेट यहां पर हो गई, जाकिर नायक को चेक। अब इसके बाद पहले तो जाकिर नायक ठुमके लगा रहा था ना प्रवेश साहब, अब इसने नाचना शुरू कर देना। अब ये नाच देखिए जाकिर नायक का, और नाचता नाचता ये स्टेज पर से उतर जाएगा। ऐसे ही होता है ना प्रवेश साहब, जब आखिरी परफॉर्मेंस होती है तो नाचता नाचता, अगर कोई नाच रही है औरत या कोई बंदा नाच रहा है, ठीक है, और उसकी जो है, उसने जो पहना हुआ है कुछ वो खुल जाता है, साड़ी खुल जाती है उसकी, तो क्या करते हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता, या पेंट उसकी गिर जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेज के पीछे चला जाता है ताकि नजर ना आए लोगों को। अब जाकिर नायक पहले ठुमके लगा रहा था, अब ये नाचना शुरू कर देगा। वॉच करें आप, क्योंकि ये पकड़ा गया है यहां पर। आगे देखते हैं। मुर्दे को रखा, सुनिए सुनिए सुनिए, ये आम आदमी है, आम लोग को कब, आम इंसान मुर्दे को जला जाता है, लेकिन जोना अल्लाह के रसूल थे, वो जिंदा बच के तो ही मौजूदा रहेगा ना। तो उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल थे। अगर मुर्दे को कब्र में डाला और ईसा अलैहिस्सलाम को डाला तो मौजूदा है क्या? सर मौजूदा यहाँ पे पॉइंट नहीं है। सुनिए 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 मेरी बात। अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे, मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम मर गए तो निशानी क्या बात है भाई, मौजूदा तो है ही नहीं। क्या बेवकूफ बना रहे दुनिया को? आपके हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला, और इसकी तो मैं जब कभी भी आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर है। हम उसको अब ये बात पलट रहा है, नाचना शुरू कर दिया प्रवेश साहब। उसको जलील करते हैं। अब उस पे इल्जाम लगा रहा, अब इसके ऊपर वही हरबा इस्तेमाल कर रहा है जो इसने पठान लड़की के ऊपर किया था। कह रहा है कि तुम हजरत ईसा के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो या उसको डराएगा, तुम तौहीन रसालत कर रहे हो। डरा धमका के उसको कह रहा है कि तू ये कोठे में से निकल जा, राइट। ये तवाइफ की तरह डांस कर रहा है, और क्योंकि ये इसको पता है कि अब ये पकड़ा गया है, शलवार उतर गई है इसकी, अब ये कह रहा है, उसको डरा रहा है कि हम हजरत ईसा को पैगंबर मानते हैं, नबी मानते हैं, तुम उसकी तौहीन कर रहे हो। दिस इज हिज टेक्निक, आई एम टेलिंग यू। ये सारे मौलवी जो हैं, जब ये जवाब नहीं दे सकते उस वक्त डराने और धमकाने पर आ जाते हैं। और ये एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आ गया है जिस पर दूसरे मौलवी भी आते हैं, और जिस पॉइंट पर ये आया था जब पठान लड़की ने इससे सवाल किया था। एक बार फिर सलाम है इस नौजवान को और तमाम मुसलमान बहनों को जिन्होंने इसकी बोलती बंद कर दी। आगे देखते हैं क्या होता है। कंटिन्यू। एक सेकंड तो हो गया, एक सेकंड ना, चलो एक सेकंड दिया, एक सेकंड, एक खत्म खत्म। क्या चिट्ठी चिट्ठी क्या देख रहे? आपने एक सेकंड मांगा, मैंने एक सेकंड दिया क्या आपको? मैंने एक सेकंड दिया क्या? सच बोलो, आप अगर सच्चे इंसान है, मैंने एक सेकंड दिया क्या आपको? हाँ क्या नहीं? सारे एक घंटे को भी कहते हैं आपके जबान में, मेरे जबान में नहीं। एक सेकंड को 1 घंटा बोलते, यही तो बेवकूफ है आप। बेवकूफ आप है, 1 सेकंड 1 घंटा। इस बंदे ने यार परवेज साहब अंदाजा कीजिए, अब ये फंस गया बंदा। ये अब इसने नाचना शुरू कर दिया है। उसने कहा मुझे 1 सेकंड दो, तो कहता है 1 सेकंड हो गया। वो बंदा कह रहा है पंजाबी में 1 सेकंड 1 घंटा को भी कहते हैं, और वाकई सही है। पंजाबियों को पता है यार मैं हुणे आया, जब कहते हैं अभी आया, और जब अभी आया का मतलब पता क्या होता है परवेज साहब? घंटा भी हो सकता है, 2 आपको पता है कि जब आप कहते हैं कि यार 1 सेकंड यार, है ना, ऐसे बोलते हैं पंजाबी में यार 1 सेकंड, इसका मतलब यह कि जरा ठहर जा, ये मतलब इसका। और क्योंकि ये बंदा फंस गया है, उसको भी मौका दिया जाए। हाँ जी, ये मकसद था कि उसको भी मौका दिया जाए बात करने। हाँ, कहते 1 सेकंड मुझे मौका दो, तो कहता बस 1 सेकंड हो गया तेरा। ये बंदा फंस गया है। अब इसने नाचना शुरू कर दिया है।
पहले ठुमके लगा रहा था, अब नाचना शुरू कर दिया। आप अंदाजा कर रहे हैं इसकी शैतानियत का परवेज साहब। हाँ जी। और वो कहता है कि पंजाब में 1 सेकंड का मतलब 1 घंटा भी होता है, और दुरुस्त है, कराची में भी होता है, लेकिन पंजाब में पंजाबियों का ज्यादा है। मैं हूँ नहीं आया यार, जी और बस आने वाला मैं, दैट्स इट यार। 1 सेकंड यार में आया, और 1 सेकंड जो है वो घंटा लग जाता है, एंड दिस इज ट्रू। तो इसने कहा कि ये बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, इसने सारे पंजाबियों को बेवकूफ़ कहा है, और पंजाबी फिर भी इसके पीछे लगे हुए हैं। परवेश साहब, कैन यू बिलीव दैट? और ये वो लोग जो जाकिर नाइक के पीछे लगे हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनको ये जूते मारता है, और वो कहते हैं यार बड़ा मजा है यार, 2-3 होल मार। इसको पता नहीं चलता कि जूते मार रहा है उनको ये। आगे देखते हैं, देखते जाइए, अभी नाचना शुरू कर दिया इसने। में आप पढ़े कौन से स्कूल में सिखाया जाता है 1 सेकंड 1 घंटा है? क्या इंग्लिश है आपकी? किधर से आप पढ़े? पाकिस्तान के स्कूल से पढ़े? कौन आपको डिग्री दिया है? कंटिन्यू रखिए, मैं जवाब सुनना चाहता हूँ। कौन आपको डिग्री दिया है? सर आप अपना जवाब कंटिन्यू करें। आप क्या स्कूल पढ़े? स्कूल पास किया आपने स्कूल पास किया? हाँ कहने। आई डिड। स्कूल। परवेज साहब, अब ये साइड पे जो बंदा है ना, कंटिन्यू करें। आप क्या स्कूल पढ़े? स्कूल पास ये किया साइड पे देख रहे हैं, ये बंदा, हम वो उसको कह रहा है, उसको कह रहा है यार तू एक बेवकूफ सा बंदा है, ये इसको छोड़, तू मतलब कि ना उससे बात करने, खत्म करने दे उसको बात। दे नो कि ये ही इज क्रेजी, दिस गाय इज क्रेजी, जाकिर नाइक। सो लेट्स कंटिन्यू। लेकिन ये बंदा अकड़ा हुआ है। एक बार फिर सलाम है सर आपको। आपने स्कूल पास किया? हाँ कहने। आई डिड। कौन से स्कूल में पास किया आप? पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज? एग्जैक्टली। स्कूल को कॉलेज बोल रहे हैं। मैं कौन से स्कूल पास किया? कैन यू बिलीव? परवेज साहब स्कूल को कॉलेज बोल रहे हैं। परवेज साहब अब ये बंदा जो है ना, अब ये चलाकियां कर रहा है, आए बाएं शाएं कर रहा है। ही नोज कि ये फंस गया है। दिस किड इज पोस्ट ग्रेजुएट, इट मीन ही इज डूइंग हिज मास्टर्स, या कर लिया है या कर रहा है। यहां पर भी, अमेरिका में भी यूनिवर्सिटी को भी स्कूल बोल देते हैं, और कॉलेज को भी स्कूल। माय सन इज गोइंग टू स्कूल, विच स्कूल? फलानी यूनिवर्सिटी। सो दिस इज, लेकिन अब ये बंदा फंस गया है, और अब ये चालाकी से निकलने की कोशिश कर रहा है जाकिर नाइक। तो आपको क्लियर पता लगेगा, अब इसका डांस तेज हो गया है, क्योंकि अब ये स्टेज से निकलने की कोशिश कर रहा है। ये अब ठुमका मारते मारते इसने बहुत देर कर दी। अब ये कह रहा है मैं जल्दी से अब मैं स्टेज पर से, मार के थक गया ये ठुमके मार मार के थक गया। अब ये जल्दी से नाच नाच के अब ये बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। इसकी तस्वीर भी बड़ी कर दी मैंने आपको, तो आइए देखते हैं इसका नाच। लेट्स कंटिन्यू वॉच। की बात करते हैं। सर you asked about my degree. मैं आपको पूछा, वो पहले पूछा, जवाब नहीं दे, कौन से स्कूल से पास किया आप? Sir, you're wasting time. Just go to the point, please. आप Can you believe that? हाँ कहने पे बोलोगे तो छोड़ दो माइक्रोफोन। 1 सेकंड आपने गलती की है, मानेंगे तो आगे जाऊंगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो आप बेवकूफ है, और मुझे बेवकूफ से बहस नहीं करना है। कुरान में लिखा है जाहिल इंसान आता है तो कालू सलामा। आप अगर गलती मानते मैं आगे बढ़ूंगा, गलती नहीं मानते तो छोड़ दो माइक्रोफोन। अब ये डांस तेज हो गया इसका। नहीं हूं, आप मानते आपने गलती की तो आगे बात कर सकते, नहीं मानते तो माइक्रोफोन छोड़ दीजिए। मैं 1 सेकंड को 1 घंटा नहीं मानता हूं। That's fine. आप कंटिन्यू करें, जवाब मैं सुनना चाहता हूँ। आप मानते कि आपने गलती की है? सर मैंने पंजाबियों की मिसाल दी है जो कि गलत है। That's fine. I'm wrong. हाँ ऐसा बोला, अच्छी लेकिन हिकमत से बात करो। हर पंजाबी जानता है कि ये सच है। हम लोग ऐसा बोल लेते हैं। हर सर, ठीक पंजाबी, है, मैं गलत हूँ। हर पंजाबी, ओ भाई पंजाब में क्या 1 सेकंड को 1 घंटा बोलते हैं? हाँ क्या नहीं? बोलते हैं, यस ऑफ बोलते हैं कोर्स। सर, ये बोलते हैं 1 सेकंड में घर आ रहे हैं, लेकिन जाते हैं 1 घंटे में। वो गलत बोलते हैं ना। अगर कोई गलत करते तो आप भी उसको 1 सेकंड में मैं कभी नहीं बोलता हूं। अगर वो बोलते हैं और गलत करते हैं, आप दोहराते, वो सही थोड़ी। कितने लोग ऐसी चीज करते। हम पंजाबी बात नहीं कर रहे, हम या क्या बात कर रहे? हम पंजाबी बात कर रहे, हम इंग्लिश बात कर रहे ना। सर कैन यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या आप, लेकिन गलत बोल रहे, गलती क्या? इकरार करेंगे तो आगे जाएंगे ना। आई डिड ऑलरेडी। हाँ तो अभी मैं कह रहा हूं आपसे, यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ
साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना आप बोलते कि कब्र में मुर्दे को जाला डालता है, तो क्या जोना मुर्दे थे? चलो मान लिया आपकी बात, कब्र में मुर्दे को डाला जाता है। क्या जोना मुर्दे थे मछली के पेट में? हाँ क्या नहीं? वो जिंदा थे, लेकिन that's not अरे the point from this that's not the example. point। क्या आप क्या आप एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट कर साइलेंट पॉइंट को नहीं हाईलाइट कर रहा हूं, मैं एक अहम पॉइंट को हाईलाइट कर रहा I हूं। can prove you wrong in a second if you let me speak. वापिस से बात कर रहे, सेकंड गलती मानने के बाद फिर से गलती करते। लेट मी स्पीक। ये बहस करने का है। आप ऑडिटोरियम लो, मेरे बहुत से स्टूडेंट आपके साथ बहस करेंगे। आप You're not मलेशिया आओ, debate with any debater, so that's why I'm मलेशिया आओ, Sir, अभी- आप मलेशिया आओ। मेरे बहुत अब इसका से- डांस मेरे तेज हो बहुत गया, से निकलने की स्टूडेंट कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं किससे बहस करने, सवाल जवाब का सेशन है। मैंने इतनी मोहब्बत से मेरे गैर मुस्लिम भाई को वक्त दिया। इतने लोग, कितने हजारों लोग ठहर रहे, आप इनका वक्त जाया कर रहे। मैं इतने मोहब्बत से इजाजत दे रहा हूं। गिव मी 1 सेकंड। ये अकड़पन आपका। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, 1 सेकंड में गलत साबित करूंगा। कितने बार आपने दोहराया। आप जब साइन को नहीं जानते, आप वक्त जाया कर रहे लोग का। हम लोग को वक्त जाया करने का वक्त नहीं है। सर बाइबल को गलत कोट करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। क्या गलत कोट किया? क्या गलत कोट किया? मैंने कुछ भी गलत हवाला दिया? यस यू डिड। क्या दिया? बोलो, मैंने क्या गलती किया? बोलो। साइन ऑफ जोना में एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट किया। हो साइलेंट पॉइंट जो प्रोफेसी है उसको आप बता नहीं रहे हो, जो उसमें point लिख- नहीं है, अच्छा, अच्छा, ये highlight जो अच्छा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये जो कह रहा है कि आपने जोना के साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट किया है, इसका मतलब पता है परवेज साहब क्या है? इससे बाद में बच्चे ने एक्सप्लेन किया है। और लेट हिम स्पीक। मैं इसको लेट हिम स्पीक, ही विल एक्सप्लेन वेल। में लिखेला साइलेंट पॉइंट। कौन से बाइबल में लिखेला है साइलेंट पॉइंट? बताओ आपको कौन से। आप रेफरेंस दो, बाइबल का रेफरेंस दो। सर, ये सुनिए, idiom prophecy है। अगर आपको idiom prophecy का पता है तो सुनिए। क्या कितने डिबेट मौजूद सर, है? पादरी का काम डिबेट कितने? नहीं होता। अरे भाई छोड़िए, आप तो एकदम, क्या बोलूं मैं, मुझे वक्त ही नहीं बोलने के लिए। आप एक सर आधे घंटे में मैंने 28 मिनट आपको सुना, आपने मुझे 2 मिनट भी नहीं बोलने दिया। हाउ कैन आई प्रूव यू रॉन्ग? चलो 2 मिनट दिया, शुरू करो। शुरू, चलो 2 मिनट। 1 मिनट 55 सेकंड बाकी है। मैं आपको जीसस की कोटेशन देता हूं। मार्क Matthew chapter 16 verse 21. He must go to Jerusalem and suffer many things at the hand of the elders and the chief of the priest and the teacher of the law, that he must kill him, and he will on the third day he will raise up again. So Jesus की बात मानो या आपकी बात मानो? जो मिसाल आपने दी है उसमें टाइम पीरियड इडियम है जिसको कहते हैं 3 days and 3 nights, कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं 3 दिन कब्र में रहूंगा। एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र में किसको रखा जाता है। जो पॉइंट आप बता रहे हैं वो म्यूट है, वो हाईलाइटेड नहीं है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर देता हूं कि एक बंदे का कलर बहुत ज्यादा सफेद है, मैं उसको कहता हूं बर्फ की तरह सफेद हो, और एक बंदे की बॉडी ठंडी है, उसको कहता हूं मैं आपके बर्फ की तरफ ठंडे हो। जहां पे मैं कलर को रेफर कर रहा हूं वहां पर मेरा दूसरा पॉइंट नहीं है, और जहां पे मैं टेम्परेचर को रेफर कर रहा हूं वहां पे मेरा दूसरा पॉइंट साइलेंट है। जीसस आपको 3 days और 3 nights कब्र में रहने की बता रहे हैं, और आप एक म्यूट पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि जोना वहां पे दुआ कर रहा था, जोना ने वहां पे खाया था कि नहीं पिया था। दैट्स नॉट द पॉइंट फ्रॉम दिस एग्जांपल। एग्जैक्टली परवेज साहब, आप समझ आ गई मेरी बात आपको? बहनों भाइयों, वाह, सी क्या बात। आई जस्ट लव दिस गाय। और परवेज साहब, मैं आई डोंट वांट टू डू हिज थंडर। मुझे याद है कि नौजवानी में, जवान तो हम अभी भी हैं, डैलस में एक बहुत बड़ा हुआ था परवेज साहब। 9/11 के बाद मुसलमानों का बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था, और वहाँ पर मैं जाता था। मैं जाकर इनसे ना वो मत्था लगाता था इन लोगों से। और वहाँ पर उन्होंने स्टेज के ऊपर कुछ लोग बैठाए हुए थे, जी ये पहले क्रिश्चियन थे अब मुसलमान हो गए। एक लड़की ने कहा जी पहले मैं मुसलमान क्रिश्चियन थी अब मैं मुसलमान हो गई हूँ। आई आस्क हर अ क्वेश्चन, और कहती है, उसने ये कहा कि हमें ये यकीन नहीं कर रखते कि हमारे अल्लाह और बीच दरमियान में कोई हज़रत ईसा हमारी लिए गुनाहों की मुआफ़ी देंगे।
हम ये यकीन करते हैं कि अल्लाह से हम बराह रास्त दुआ करते हैं और हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। तो मेरा क्वेश्चन उससे ये था, मुझे अभी तक याद है, इतने ज़्यादा लोग तो नहीं थे लेकिन 400-500 लोग मौजूद थे, मुझे याद है। मेरी बेटी छोटी थी, मेरी बीवी बाहर थी, मुझे कहती तू नहीं जा, ऐसा ना हो कि तुझे नुकसान पहुंचे। मैंने कहा नहीं, लेट मी टॉक। मेरा सवाल उस लड़की से ये था कि तूने ये कहा है कि अल्लाह, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस मैंने कहा कि, और ये डैलस की बात है, डैलस टेक्सास में, मैंने कहा कि तूने कहा है कि अल्लाह तेरे गुनाहों को बराह रास्त मुआफ़ कर देता है, कर दिया है। तुझे क्या गारंटी है कि अल्लाह ने तेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दिया है? क़यामत वाले, तूने खुद इकरार किया है कि तूने गुनाह किए हुए हैं। क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ने ये कहा कि मैं तेरे गुनाहों को क्यों मुआफ़ करूँ, वाई शुड आई फॉरगिव योर सिंस, और तुझे मुआफ़ करने की बजाय वो तुझे दोज़ख में भेज दे, तेरे पास इस चीज़ की यकीन क्या है कि तेरे गुनाह मुआफ़ हो गए हैं? परवेज़ साहब जितने स्टेज पर बैठे हुए थे, एक के बाद एक, मौलवी, बगैर दाढ़ी के, औरत, दूसरी, सब जो है उसका जवाब नोबॉडी कुड आंसर, और आई स्टूड देयर। और कहते, फिर पता क्या बहाना किया उन लोगों, जैसे ये बहाने कर रहे हैं, उन्होंने उस वक्त, मुझे याद है, बहाना किया था, कहते हैं जी शाम का टाइम था, कहते हैं जी मगरिब की नमाज हो गई है, नमाज के बाद हम वापस आते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं यहीं खड़ा रहूँगा, आप नमाज पढ़िए, वापस आइए, मैं अपने सवाल का जवाब लूँगा। जब वापस नमाज के बाद आए तो मैं वहीं खड़ा था और मैंने कहा जी मेरा जवाब दीजिए। तो बंदा पता क्या बोलता है, आपने बहुत टाइम ले लिया है, अब दूसरों को भी टाइम लेने दीजिए। मुझे कहता है आप बाद में एंड पर आप दोबारा सवाल। मैंने कहा सवाल का जवाब तो आपने दिया नहीं। मैं वहाँ खड़ा रहा परवेज साहब, और सिक्योरिटी वालों को उन्होंने बुलाया, सिक्योरिटी वालों को बुलाया, सिक्योरिटी वालों ने मुझे पकड़ के वहाँ से बाहर निकाला, मुझे अभी तक याद है। तो मत्थे शत्थे लेने में मतलब कि हम भी थोड़े मतलब यू नो वी लाइक इट, आई लाइक इट। अच्छा, और मुझे याद है परवेज साहब, उस वक्त जब हम सिक्योरिटी वाले मुझे लेके जा रहे थे, एक लड़का भागता हुआ मेरे पीछे आया, मुझे कहता है सर आप रेडियो पर तो प्रोग्राम नहीं करते। प्रोफेसर में वहाँ इकट्ठे प्रोग्राम किया करते थे मैं और आप, आज से कोई 20 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा, तो मुझे कहता है सर मैं आपका प्रोग्राम डेली मतलब हर हफ्ते को सुनता हूँ, और उसने मुझसे माफ़ी मांगी। ये मुसलमान लड़का था, कहता है सर आई एम वेरी सॉरी कि इन लोगों ने आपके साथ ऐसा सलूक किया है। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये नई बात नहीं है जो इस लड़के के साथ हो रही है। जब हमारे मुसलमान बहनों भाइयों को, मौलवियों को जब जवाब नहीं आता, वो गुस्से में आ जाते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाट जाकिर नाइक इज डूइंग। पहले ठुमके लगाते हैं, फिर नाचना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद या खुद भाग जाते हैं या आपको भगा देते हैं। नाउ वॉच, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन एक बार फिर सलाम है इस लड़के को, आई जस्ट लव इट। So I gave you the Jesus quotation. Jesus did confirm he will die and he will rise up again. So you're wrong. जियाले बैठे हुए परवेज साहब, तालियां बजी। अभी भी 15 सेकंड बाकी है। बजी I give हाँ you जी। my 15 seconds. तालियां बजाई लोगों ने। अभी आप चुपचाप सुनेंगे मुझे? Yes. इसको 2 मिनट दिया कि नहीं? मैंने कब कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरेंगे? जरूर मरेंगे। वो जब हर इंसान मरेगा, जब ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी बार दुनिया में आएंगे जरूर मरेंगे। मैंने कब कहा नहीं मरेंगे? आपको पढ़ने ही नहीं आता है बाइबल। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा साइन ऑफ जोना में कि आपको मैं कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम जोना मछली के पेट में थे, उस जो आपने रेफरेंस कोट किया उसमें लिखा था कि ये साइन ऑफ जोना है। नहीं, अगर ईसा अलैहिस्सलाम मर जाते तो मौजूदा है ही नहीं, वो पैगंबर है ही नहीं। अगर लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम मरेंगे, मैंने कब कहा कि नहीं मरेंगे? हर इंसान मरेगा। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कुरान की आयत है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85। आप तो, मैंने कभी कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम वापिस आने वाले, वापिस आने के बाद जरूर मरेंगे। मैंने कब अभी चुप बैठिए आप, अभी आप चुप बैठिए। ये बहस करने का मौका नहीं, इतने प्यार से आपको बोलने का मौका दिया, मैं आपको मेरा 15 सेकंड दे दिया। अभी आप चुप बैठिए, चुप बैठिए, सुनिए, मानने का मानिए, नहीं तो जाइए। हम लोग का वक्त मत जाया कीजिए। एक हद होती है सब्र की, सब्र की इन्नल्लाह मा हद होती है। ये परवेज साहब आधे घंटे से बोल रहे हैं और कह रहे हैं सब्र की हद होती है। ये 2 जमा जो 5, 2 जमा जो 5,
क्यों, क्या मैं सुनते रहूं क्या? सर, ये पुरानी मिसाल होगी। आप क्यों बात कर रहे हैं? अभी चुप बैठेंगे आप जरा, आप चुप बैठेंगे? इसका माइक्रोफोन को बंद कीजिए, इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए पहले। वॉलंटियर्स प्लीज इनको रोकें। इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए, ये अपना वक्त जाया कर रहा है। ये सब लोग को 1 सेकंड 1 घंटा बोलता है। अगर बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मरेंगे, मैंने कब कहा नहीं मरेंगे? लेकिन ये जब उनसे कहते हैं कि शो अस सम साइंस, कुछ मौजूदा दिखाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा। अगर कब्र में डालने का मर गया तो मौजूदा होता है क्या? नहीं होता है मौजूदा। मौजूदा होता है क्या? नहीं होता। मौजूदा कब होगा? जब कब्र में जिंदा है। इसको इतना पता नहीं कि मौजूदा कब्र में किसको डालते, मुर्दे को डालते, तो मौजूदा हुआ ही नहीं। अगर यूनुस सलाम भी मर जाते थे और फिर जिंदा होते थे तो बोल सकते थे हाँ भाई ईसा अलैहिस्सलाम भी मर गए और जिंदा हुए। बाइबल में का लिखा ही नहीं। साइलेंट पॉइंट। क्या साइलेंट पॉइंट भाई? लोग को क्या बेवकूफ बनाने हैं? क्या साइलेंट पॉइंट? साफ है, एक बेवकूफ को भी समझ में आता है, आपको नहीं समझ में आता, मैं क्या करूं? कुरान कहता है कालू सलामा, आप उनको सलाम बोलो, आप पे अमन रहो। तो ये जो पॉइंट है यूनुस अलैहिस्सलाम का, साइन ऑफ जोना, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम का कुरान में लिखा। इन्वेस्टिगेट। I'm moving it forward. एक बच्चा चुके ऑफ सिन इन। अगर मैं डिबेट को दोपहर 11 बच्चे को मारता है, बराबर ना? टक्कर के आदमी को लो। हमेशा जब कंपटीशन होता है हैवी वेट लाइट वेट हैवी वेट का झगड़ा नहीं करता। करता है क्या? नहीं करता, नहीं करता है। गलत है भाई। या हिंदू जो ओके परवेज साहब, इसका सुना आपने? पाकिस्तान का दौरा याद रहेगा। इसको याद रहेगा, ये हाथ लगा के रोएगा। मैं आपको बताऊं परवेज साहब, अभी भी रोता होगा। मैं जो है प्रोग्राम को रैप अप करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि कैसे जाकिर नाइक जो है ये चालाक आदमी है। ये फंस गया, इस नौजवान ने इसको फंसा दिया और आखिर में इसको उसका माइक बंद करना पड़ा। हालांकि वो कहते हैं कि 30 मिनट में 28 मिनट तो आपने बोला है, 27 मिनट। जाकिर नाइक स्पोक द मोस्ट। उस बच्चे ने सिर्फ बीच में 1-2 सवाल पूछे हैं और फिर भी इसको उसका माइक बंद करना पड़ा। अब आप मुझे बताइए शिकस्त किसको हुई? जाकिर नाइक को। लेकिन पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने भी तालियां बजाई हैं, वो भी इसी की तरह के अहमक। उनको पता नहीं कि ये उनको भी जूतियां मार रहा है। लेकिन ये वो लोग हैं जो जूतियां खाकर भी तकबीर का नारा ही लगाते हैं। ठीक है, इनको जूतियां खाने का मजा आ गया हुआ है, इनको जूतियां खानी अच्छी लगती हैं। अपने ही मुसलमान इनको जूतियां मारते हैं और फिर ये कहते हैं कि आप हमारे भाई हैं। अपने ही मुसलमान इनकी इन्हीं की बहनों को उंगलियां करते हैं और ये फिर कहते हैं जी हमारे मुसलमान, हम सब एक ही उम्मत है। नहीं समझे आपको मेरी बात? बाजार में जाकर इन्हीं के मुसलमान इन्हीं की लड़कियों को छेड़ते हैं और फिर कहते हैं जी मुसलमान एक उम्मत है। कैन यू बिलीव दैट? अंदाजा कीजिए। इन्हीं की बेटियों को तलाकें होती हैं, मुसलमान इन्हीं की बेटी। मैं ये नहीं, खुदा रहम करे, मेरी भी बेटियां हैं, खुदा सब पर रहम करे। मैं ये कह रहा हूं कि आप इसलिए नहीं एक दूसरे के कि आप मुसलमान हैं। इन्हीं के मुसलमान इनको दूध में पानी मिलाकर देते हैं, इन्हीं के मुसलमान इनको नकली दवाइयाँ बेचते हैं, इन्हीं के मुसलमान इन्हीं की लड़कियों को छेड़ते हैं, इनके मुसलमान इन्हीं की लड़कियों को तलाक देते हैं, फिर भी कहेंगे हम एक उम्मत है। अबे यार कैसा दिमाग खराब है परवेज साहब, है ना दिमाग खराब परवेज साहब? नहीं समझे आपको मेरी बात? तो अब इसने जो है इसने काम जो किया है पैसे बनाने के लिए चालाकी के साथ, और मुसलमान तालियां बजा रहे पीछे से। अब क्या बोलेंगे आप? व्हाट वुड यू से? लेकिन बहुत से मुसलमान हैं हमारे पाकिस्तान में जो असल में जिनको पता लग रहा है, और इसके साथ जो लड़के खड़े हुए थे, जो लोग खड़े हुए थे, यू कैन टेल बाय देयर फेस, दे आर रियलाइजिंग कि यार ये जाकिर नाइक जो है ये बेवकूफ़ आदमी है, ये बात को तूल दे रहा है। और आखिर में ये जवाब नहीं दे सका और इसने उसका माइक बंद कर दिया और फिर कहीं जाकर
इसने अपनी, वरना उसके पास और जवाब थे, उसने जो बात की मैं आपको समरी बता देता हूं। परवेज साहब इसने क्या कहा, यह साबित करना चाहता था कि हजरत ईसा नहीं मरे, जाकिर नाइक, और लड़का साबित करना चाह रहा था, बाइबल से वो बता रहा था कि बाइबल में लिखा है कि हजरत ईसा मरे। तो जाकिर नाइक ने ये रीज़न दिया कि हज़रत ईसा से जब यहूदियों ने पूछा कि हमें कोई निशान दिखा, तो हज़रत ईसा ने कहा कि तुम्हें यूना के, यानी कि यूनस के, हज़रत यूनस के निशान के अलावा कोई निशान नहीं दिया जाएगा। जिस तरह हज़रत यूनस 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहे, उसी तरह मैं भी, इब्ने आदम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मैं भी 3 दिन और रात ज़मीन में रहूँगा, कब्र में रहूँगा, और उसके बाद मैं, मतलब कि दिस इज और फिर देन आई विल रेज अप अगेन। तो ये साइन है। जाकिर नाइक कह रहे हैं कि मछली के पेट में हज़रत यूनस जिंदा थे, इसीलिए ज़मीन में हज़रत ईसा भी जिंदा थे। दैट इज़ द पॉइंट ही इज ट्राइंग टू मेक। लड़के ने कहा कि आप गलत इस मिसाल को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप जो साइलेंट पॉइंट है उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। साइलेंट पॉइंट का क्या मतलब है परवेज साहब? बर्फ सफ़ेद भी होती है, राइट, और बर्फ ठंडी भी होती है। अगर एक शख्स का रंग बहुत साफ है, तो अगर आप कहें कि यार ये देख, इसका चेहरा देख, बर्फ की तरह है, नहीं समझ रहे परवेज साहब? वो चल फिर रहा है और आप कहें देख यार बर्फ की तरह इसका चेहरा, तो आप कहें कि उसने कहा था बर्फ की तरह चेहरा है, इसका मतलब है कि उसका चेहरा ठंडा है। नो, ही इज सेइंग कि उसके चेहरे की रंगत साफ है बर्फ की तरह। हालांकि बर्फ ठंडी भी होती है, लेकिन इस मिसाल में वो बर्फ की सफेदी को कंपेयर कर रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो शख्स कह रहा था कि तेरा चेहरा बर्फ की तरह ठंडा है। नो, दैट इज साइलेंट। वो खामोश है नुक्ता। जिस नुक्ते में बात हो रही है वो बर्फ की सफेदी पर बात हो रही है। लेकिन अगर कि कोई एक शख्स मर चुका है और उसका जिस्म ठंडा है, हालांकि उसकी रंगत जो है वो जैसी भी है, अगर कोई बंदा कहता है कि देखो यार इसका जिस्म बर्फ की तरह हो गया है, इसका मतलब इस वक्त वो बर्फ के टेम्परेचर की बात कर रहा है। इस वक्त बर्फ का सफेद रंग जो है वो साइलेंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट द, लेकिन अगर यार तूने कहा था उसका वो तो बर्फ की तरह है, तू गलत कह रहा है, क्योंकि उसका रंग तो सांवला है। तू कह रहा था नहीं, मैं रंग की बात नहीं कर रहा था, मैं उस वक्त बर्फ के टेम्परेचर की बात कर रहा था। तो अगर जब मैं बर्फ के टेम्परेचर की बात करूं और आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाएं कि मैं बर्फ के रंग की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है आप नाजायज़ कर रहे हैं, आप झूठे हैं, आप ठुमके लगा रहे हैं। और ये जाकिर नाइक कर रहा था और लड़के को पता लग गया था, इसीलिए उसने पकड़ लिया था और जाकिर नाइक को जाने नहीं दे रहा था। वो कहना चाह रहा था कि हज़रत यूना की जो मिसाल तुम दे रहे हो वो गलत इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर यूजिंग दैट एग्जाम्पल रॉन्ग। और जाकिर नाइक को पता लग गया था कि इसने मुझे पकड़ लिया है, इसीलिए उसको उसका माइक बंद करना पड़ा। अब समझ आई मेरी बात आपको? दैट इज द रीजन। और इसने कहा कि कहां लिखा है, फिर दूसरा नुक्ता उसने पूछा लड़के से कि कहां लिखा है कि हज़रत ईसा ने बाइबल में कहा हो कि मरने के बारे में। तो उस लड़के ने हवाला दिया कि हज़रत ईसा ने कहा कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, वहां पकड़वाया जाऊंगा, वहां पर मुझे सलीब देंगे, दे विल किल मी, और फिर मैं जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन यह हवाला जाकिर नाइक ने इग्नोर कर दिया। उसको पता था कि मैं पकड़ा जा चुका हूं, इसीलिए वो नाचता नाचता बाहर निकल गया। और यह निशानी है एक झूठे शख्स की जो दूसरे की बात को बंद कर देता है। और यह पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। मजहबी लोग दूसरे को खामोश करवा देते हैं, वो बात का जवाब नहीं दे सकते, गुस्से में आ जाते हैं। और मैं ये समझता हूं परवेज साहब 100% ये एक रूह है जो हमारे मुसलमान बहनों भाइयों में हमें नजर आती है। दे गेट एंग्री, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता, दे गेट एंग्री और वो आपको खामोश करवा देते हैं। ये इस चीज का सबूत है कि ये लोग झूठे हैं। सच्चा शख्स कभी आपका मुंह खामोश नहीं करवाएगा। आई थिंक ये शख्स, साइमन इसका नाम है शायद, सैम, ही इज द विनर, जाकिर नाइक इज द लूजर। जाकिर नाइक जो है वो नाचता रहा है, ये बंदा अपनी जगह खड़ा रहा है मजबूती के साथ। और जाकिर नाइक का अंजाम ठीक नहीं होने वाला, यकीन कीजिए। ये शख्स झूठा है, फरेबी है,
और इसका अंजाम आपकी आंखों के सामने आपको नजर आएगा। फिर आपको याद आएगा कि हमने जो कहा था वो सही कहा था। जाकिर नाइक के ठुमके, इसका नाचते नाचते पतली गली से निकल लेना, और इस मसीही नौजवान की बहादुरी और हिम्मत को हम सलाम करते हैं, और जाकिर नाइक की बुज़दिली पर हम अफसोस करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा और ऐसे हिम्मत वाले नौजवान इस नौजवान सैम की तरह के पेश करे, लेकर आए खुदा, जो ऐसे झूठों के चेहरों से नकाब को हटाते रहें। खुदा आपको बरकत दे। आप हमारे लिए दुआ करें। विल प्रे फॉर यू। परवेज साहब, आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, अगर नहीं हम प्रोग्राम को रैप अप करेंगे। रैप अप कर देते हैं। जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई। इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, शेयर करें, कमेंट्स दीजिए। जी। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई।